Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 6 exercise 6b और लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 6b का क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, कहते हैं द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y is equals to x plus 1 upon x square plus 4x. The table below shows some values of x and the corresponding values of y. Correct to one decimal place. -8 -6. ओके, ये पूरा टेबल दिया हुआ है, अच्छा खासा बड़ा टेबल दिया. कहते हैं कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल लिविंग योर आंसर टू वन डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी. x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x. x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x. एक्स स्क्वायर प्लस 4x. ठीक है, ये मैंने इक्वेशन टाइप कर ली अपने कैलकुलेटर में. जो बच्चे टेबल नहीं बनाना चाहते उनके लिए -6 -5 रखना है. ठीक है, अगर मैं -6 रखता हूँ इक्वेशन में, -6 तो आ रहा है -0.42, तो 0.4 लेंगे हम इसको. ठीक है, -0.4. अब -5 रख के चेक करते हैं. थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब है, लेकिन मैं मैनुअली बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा समझ सके. -0.8. ठीक है, इस तरह से आपने रखना है. ठीक है, अच्छा मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया. अब जहाँ 4.2 है आप वहाँ 4.2 रखेंगे तो -3.8 उसका आंसर आएगा. -3.5 रखेंगे तो 1.4 आएगा कैलकुलेटर में. -2.5 रखेंगे तो 0.4 आएगा कैलकुलेटर में. -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा. -0.5 है, -0.3 आ रहा है. 0.2 पे आ रहा है, पॉजिटिव 0.2. पॉजिटिव 0.2 पे देख लेते हैं. 0.2 पॉजिटिव 0.2 पॉजिटिव 0.2 1.4. ओके, 1.4 वन डेसिमल प्लेस है तो 1.4 लेंगे हम. 1.4 और 0.8 पर 0.5, 3 पर 0.2. ठीक है, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से किया. आप चाहें तो मैनुअली एक एक को इंडिविजुअल चेक कर सकते हैं. पहला पार्ट हो गया हमारा, दिस इज़ डन. अब कहते हैं फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शन. अच्छा, एक चीज़ दोबारा समझ लीजिए, हमारे पास दो एसिम्पटोट्स होते हैं. एक होता है वर्टिकल एसिम्पटोट्स और एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. ठीक है, अगर मैं वर्टिकल एसिम्पटोट की बात करूं, ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट में जो डिनोमिनेटर होता है उसे इक्वल टू 0 लेते हैं. अब डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0 और x आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो एक x इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों फैक्टर हैं तो इक्वल टू 0 होंगे. -4. ठीक है, ये दो मेरे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स के आंसर आ गए हैं. ठीक है, अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की तरफ. हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मैं ख़ुद भी भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ. हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं. अगर पावर है ax की पावर m है कि n है, ax की पावर m और अपॉन ax की पावर n. ऊपर m होता है मेरे ख्याल से m और n. ठीक है, तो सारा रिलेशनशिप m और n का है. अगर m छोटा है n से, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पावर नीचे पावर बड़ी है और ऊपर पावर छोटी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, तो हमारे पास जो एसिम्पटोट होगा वो y इज इक्वल्स टू 0 बनता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y में बनता है. ठीक है, और वर्टिकल एसिम्पटोट x के होते हैं. और अगर पावर m इक्वल्स टू n होता है तो हम a अपॉन b ले लेते हैं. यहाँ मैंने a अपॉन a लिख दिया गलती से, a अपॉन b ले लेते हैं.
और अगर मेरा पावर ग्रेटर होता है n से, यानी कि एक सेकंड मैं गलत ना बता दूं, मुझे एक दफ़ा दोबारा चेक कर दें। इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था एक दफ़ा। हाँ ये रहा, m और n, ऊपर वाली पावर m है और नीचे वाली पावर n। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है हमारे पास a x की पावर m और a और b x की पावर n। ठीक है, m अगर हमारा छोटा होगा n से, ठीक है ना, ये वाली पावर लेट से हमारे पास है 2x की पावर 3 और नीचे लिखा हुआ है 5x की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली पावर छोटी है, नीचे वाली पावर बड़ी है, तो जो एसिम्पटोट है वो y = 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह से है 6x/7x, ठीक है, दोनों की पावर सेम है, या 6x² 7x² या क्यूब दोनों की पावर सेम है, यानी कि m और n बराबर हो गए, तो हमारा जो एसिम्पटोट होगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है, ये y = 7/6 हो जाएगा। और अगर हमारा m जो है ग्रेटर देन n है, यानी कि ऊपर वाली पावर बड़ी है, लाइक 2x5 और नीचे 3x2 है, ठीक है, तो ऊपर पावर ये जो पावर 5 है ये बड़ी है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो आपका नो एसिम्पटोट। ठीक है, कुछ एसिम्पटोट नहीं बनेगा। ठीक है, सही है, कोई भी एसिम्पटोट नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा। मैं खुद भूल जाता हूँ असल में ये थोड़ा सा एसिम्पटोट का ना। तो अब हम आते हैं अपनी कंडीशन पे। यहाँ पर हम पहले पावर चेक कर लेते हैं, क्या है हमारे पास पावर्स। वैल्यू क्या है मेरे पास, वैल्यू है मेरे पास x+1 अपॉन x² + 4x। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, सही है। तो मैंने आपसे कहा था कि AXM/BXN कि अगर m लेस देन होगा n से, ठीक है, तो जो एसिम्पटोट है वो y = 0 होगा, m = n होगा। ये मैं अपनी रिवीजन के लिए भी कर रहा हूँ। तो एसिम्पटोट y = A/B होगा, और अगर m ग्रेटर देन n होगा तो नो एसिम्पटोट। ठीक है, कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। अभी हमारे पास यहाँ जो पावर है वो 1 है और यहाँ जो पावर है वो 2 है, यानी कि m लेस देन n है, तो एसिम्पटोट हमारा y = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मुझे चाहिए। ठीक है, x = 0 एंड x = -4 और y = 0, ये सारे एसिम्पटोट मुझे चाहिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं, ये एसिम्पटोट वाला क्वेश्चन भी करवा दिया मैंने आपको। अब आगे कहते हैं यूजिंग स्केल ऑफ, अच्छा स्केल बनाना है 1 सेंटीमीटर टू 1। ओके, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर है मेरे पास, और -8 से +8 बाय ड्राइंग। अच्छा, बाय ड्राइंग वाले को बाद में देखेंगे, मैं इसे फ़िलहाल इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ग्राफ पेज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ एसिम्पटोट वाली बात मेरी शायद समझा पाया हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे डिफ़ाइन नहीं थी, इसलिए पहले मैंने रोक के ख़ुद उसको डिफ़ाइन किया कि मैं भी एक दफ़ा क्लियर कर लूँ कि क्या है, वरना गलत बताने से बेहतर है कि इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले कि नहीं पता तो नहीं पता, भूल जाता हूँ। मुझे एक है चीज़ प्रॉब्लम कि मैं भूल जाता हूँ। ये 0 और 1 और 2 और 3 4, एक सेकंड रुको, मुझे +5 तक जाना है ना, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को नहीं, मैं यहाँ पर 2 यूनिट्स पे 1 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा शायद गंदा सा बनेगा। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ठीक है जी, अच्छा जी, और ये भी +1 +2 +3 +4 +5 +6 -1 -2 -3 -4 -5। मेरे y के आंसर्स कितने हैं? y का आंसर मेरा 0.2 है, 0.4, 1.6, 3 है। ये तो बहुत करीब करीब है। चलो
चेक करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर किसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ी तो उसे देख लेंगे। पहला है लेफ़्ट हैंड पे 0.2, -8 का 0.2, ओके। -8 का -0.2 जो कि होगा यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो ये है 0, ये है 0.5, -0.5, ये 0.5 की लाइन ये रही, तो 0.2 हमारा यहीं कहीं ऊपर होगा। तो मैं इसको यहाँ मार्क करता हूँ इस तरह से, ठीक है। सही है, ये आपके पास भी इस तरह से होगा, गंदा सा लगेगा। -6 का -0.4, -6 का -0.4 0.5 के करीब करीब होगा। -5 का -0.5, -5 का -0.5 पूरे डायगोनल पे टच होगा। -5 का -0.8 माइनस, ओए फिर से -5 आ गया। अच्छा -5.5 था, -5.5 यहाँ होगा, ठीक है, और -5 इधर होगा, ठीक है, ओके। अब -4.5 का 1.6, -4.5 का 1.6 यहाँ होगा, एकदम ही नीचे चला गया। -4.2 का -3.8, अजीब। -4.2 का -3.8, -4.2 का -3.8, 4.2 यहाँ होगा और 3.8 यहाँ होगा, ठीक है, इधर इस कॉलम के अंदर। मैं पढ़ लेता हूँ इसको दोबारा, -4 -3.8, -4.2 का -3.8 यहाँ होगा। और ये -4 पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि -4 पे तो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी मेरी, मैं भूल गया एसिम्प्टोटिक लाइन बनाना। एसिम्प्टोटिक लाइन बनाए बगैर तो गुजारा ही नहीं है। एसिम्प्टोटिक लाइन का तो हर हाल में होना ज़रूर है मेरे पास, ठीक है भाई, सही है। ये एसिम्प्टोटिक लाइन बनाना नहीं भूलिएगा, ओके। इसके बाद है -3.8 का +3.7, -3.8 का +3.7 होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर -3.5 का 1.4, -3.5 का 1.4, 1.5 और 1.2 के, ठीक है ठीक है, 1 और 2 के बीच में। फिर है -3 का 0.7, -3 का 0.7 1 से थोड़ा नीचे होगा, 5 से ऊपर। -2.5 का 0.4, -2.5 का 0.4 और -2 का 0.3, -1 का 0, लेकिन इसको इससे टच नहीं होना चाहिए था। -0.8, -0.1, -0.8, -0.1 नीचे आ जाएगा। -0.5, -0.3 ये और नीचे आ गया। -0.2, 1.1 ये और 1.1, -1.1 ये और नीचे आ गया, ठीक है। और 0.2, 1.4, 0.2, 1.4 हमारा इधर होगा। 0.5, 0.7, 0.5, 0.7 इधर होगा। 0.8 वाले का क्या था, 0.5, 0.8 वाले का 0.5, बहुत नियरेस्ट वैल्यूज़ हैं। 1 का 0.4 और 3 का कितना था हमारे पास, 0.2, 3 का 0.2, 3 का 0.2 यहाँ आएगा और 5 का 0.1 यहाँ आएगा, ठीक है। अब एसिम्प्टोट्स लाइन बना, अब लाइन बना देते हैं कर्व्स की। ये गया इससे टच होता हुआ, ठीक है, और इसमें भी एसिम्प्टोटिक लाइन ऊपर से आएगी ऐसे करके। वैसे मैं अपनी लाइफ का ये पहली बार इस तरह का सवाल देख रहा हूँ जो इस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह से कर्व बनते नहीं थे। ये वाले कर्व की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, ये क्यूबिक कर्व कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे कर्व्स बनेंगे, सही है। अच्छा, अब हमें पास कहते हैं यार ये समझो ये वाली चीज़। पहले तो मैं आपको कर्व दिखा दूँ दोबारा एक दफ़ा, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये वाले जो है ना मेरे, ये एक्सपोनेंशियल के थे, ठीक है, ये हमारे एक्सपोनेंशियल के थे। उसके बाद ये वाला मेरा क्यूबिक का था, ठीक है। तो इसमें 2 एक्सपोनेंशियल के बने हैं और एक हमारा क्यूबिक का बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सवाल पे। कहते हैं बाय ड्राइंग आ सुइटेबल लाइन ऑन द सेम एक्सिस। ओके यार देखो इसको ना सॉल्व करो मेरे साथ। 2x + 2/x = x + 4 का होल स्क्वायर। यार कोशिश करो कि ये बन जाए उल्टे हाथ पे, x² + 4x, ठीक है ना। कोशिश करो ये आ जाए किसी तरह से। अच्छा x² के लिए, अच्छा इसको अगर मैं
2 कॉमन लूँ इसमें से, यकीनन क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है ये, 2 कॉमन लूँ तो x+1 बचेगा अपॉन में x। अच्छा मुझे खुद भी नहीं पता अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर x+4 की ब्रैकेट खोलनी चाहिए मुझे। अगर x² + 4x चाहिए तो ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी x² प्लस और ये क्यों बनवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये y बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा करना है इसको, x+4 पे स्क्वायर है, बिल्कुल है। अगर मैंने इसका स्क्वायर खोला तो a² + 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8x + 16, और मुझे पावर नहीं खोलनी। अच्छा अगर मैं बेसिकली मैं ख़ुद एक जगह आकर रुक गया हूँ यहाँ पर, अगर मैं, हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया इसको क्या करना है। अब ये तो भाई आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, x+4 की 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, सही है। तो एक काम कीजिए, मुझे ऊपर x² x+1 चाहिए, चलो x+1 चाहिए, x² नहीं x+1 चाहिए ऊपर। अच्छा तो x+1 तो आ गया, ठीक है। इस 2 को यहाँ से हटा दो, इधर रखो सिर्फ x+1 और x+4, एक ब्रैकेट इधर नीचे ले आओ और एक x इधर मौजूद है, ठीक है। और x+4 की एक ब्रैकेट इधर ही छोड़ दो, और ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा था लेफ्ट हैंड पे इधर आ गया, ठीक है। दोबारा समझो, ये वाला x+1 मैंने यहीं छोड़ दिया, ठीक है, सही है। ये वाली ब्रैकेट्स थी 2, मैंने 2 ओपन कर दी, इस x+4 को यहाँ नीचे ले आया, इस x+4 को यहीं रहने दिया, और ये वाला 2 मैं यहाँ ले आया। फिर से समझिए, ये एक ब्रैकेट इधर आएगी और ये 2 उधर जाएगा, ठीक है। देखें ये एक ब्रैकेट ये इधर आ गई और ये 2 इधर आ गया, ठीक है। अब फ़ायदा क्या हुआ कि ये x+1 और ये x² + 4x, ठीक है, = x+4/2। देखो मैंने कहा था ना मुझे कुछ भी करके x+1/x² + 4x चाहिए, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है y, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई है y की, y = x+4/2। तो अब आपके लिए टेबल बनाना आसान होगा। आपको एक टेबल बनाना है छोटा सा x और y का, ठीक है, सही है। और मेरे पास वैल्यूज़ -8 की भी है, मैं 3 वैल्यूज़ लूँगा। एक लूँगा -8, x को अगर मैं -8 लेता हूँ तो ये हो जाएगा -4/2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। फिर अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो ये 0 + 4/2, ये सारे y के टेबल में रख रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में, सही है, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो 4/2 हो जाएगा 2, ठीक है। और अगर मैं अब 5 रखता हूँ, 5 नहीं 4 रख के चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 तो डेसिमल में आंसर देगा, फिर मैं डेसिमल से परेशान ही होता हूँ। y = 4 + 4 हो जाएगा 8, और 8 का हाफ़ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब ये यही -8 और 0 4 लेने की वजह क्या थी, क्योंकि मेरे पास टेबल में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। ग्राफ पे वापस जाते हैं, -8 का -2, तो -8 का -2 है यहाँ पर, सही है, -8 के सामने और -2 के सामने ये प्लॉट यहाँ पर किया, ठीक है। फिर 0 का 2, x का 0 y का 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि x का 0 y का नहीं सॉरी x का 0 y का +2 आएगा यहाँ पर। फिर 4 का 4 आएगा यहाँ पर, 4 के सामने और 4 के सामने, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ो, ये मिलने चाहिए आपस में, तो सही किया काम, वरना गलत किया, ठीक है। तीनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, सही है। अब ये जिस कर्व को जहाँ जहाँ टच करेगा वो मेरे आंसर्स होंगे, ठीक है। एक तो इसने यहाँ टच किया है कर्व को, तो ये मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे इसको मानना चाहिए
-5, -5 x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। एक आंसर मेरा ये आ गया, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। फिर एक इसने टच किया इस कर्व को यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, तो ये मैं मान लेता हूँ -2.8 मान लेता हूँ, ठीक है। सही है, ओके। और आखिरी जो टच किया इसने कर्व को, ब्लैक वाली लाइन ने रेड वाले कर्व को, वो टच किया यहाँ पर। तो मैं इसे 0.5 से पीछे है तो x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 0.2 या 3 मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे 3 आंसर्स आ गए और यही 3 आंसर मुझे चाहिए थे, ठीक है। अब अच्छा, पीछे पेपर में, बुक की कॉपी में या आपके ना आंसर वेरी कर रहे होंगे, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे जो x के आंसर्स हैं, उसने क्या कहा था, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे x के 3 आंसर आ गए हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, -5, -2.8, -0.3, ठीक है। ओके जी, थोड़ी बड़ी हो गई वीडियो, लेकिन कोशिश थी मेरी मैं आपको सारी चीज़ें इसमें सिखा दूँ। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।